Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about physical features of India. आज हम बात करेंगे इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में. So, let's get started. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. जो इंडिया है वो 7वें नंबर पर जो है सबसे बड़ी कंट्री मानी जाती है, 7वें नंबर पर. It has various landforms called physical features. इंडिया के पास अलग अलग तरीके के फिजिकल फीचर्स हैं जिसको लैंड फॉर्म भी कहते हैं. तो पहले मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे माउंटेन एक फीचर हो गया, फिर एक फीचर हो गया ओशन, समुद्र, सी, रिवर, फिर मतलब पानी से रिलेटेड. फिर दूसरा फीचर हो गया डेजर्ट्स जिसमें रेत ही रेत है. फिर हो गया प्लेट्यू. बहुत सारे तरीके के हमारे पास फिजिकल फीचर्स होते हैं. इट हैज़ हाई माउंटेन्स, वास्ट प्लेन्स, ड्राई एंड हॉट डेजर्ट्स, प्लेट्यू, कोस्टल एरियाज, है ना. तो ये सब जो है फिजिकल फीचर्स का पार्ट है. इट ऑल्सो हैज़ मैनी रिवर्स एंड थिक फॉरेस्ट. इसके पास बहुत सारी रिवर्स भी हैं और थिक फॉरेस्ट भी हैं इंडिया में. इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 6 फिजिकल डिविजन्स. और इंडिया को 6 फिजिकल डिविजन्स में बांटा जाता है. पहला क्या है? नदर्न माउंटेन्स. माउंटेन्स जो नॉर्थ में मिलेंगे. नदर्न प्लेन्स, प्लेन्स जो नॉर्थ में हैं. फिर आता है थार डेजर्ट जो वेस्ट में मिलेगा. फिर डेक्कन प्लेट्यू, फिर कोस्टल प्लेन्स, फिर आइलैंड्स. ठीक है, द आइलैंड एरियाज. ओके, हम शुरुआत करेंगे अपने नदर्न माउंटेन से. द हिमालयास. हिमालय जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज, पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है. ये कहाँ पर है? नॉर्थ ऑफ इंडिया में. The Himalayan mountains stretch from the northwest to the northeast. ये नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक जाती है. These ranges are always covered with snow. और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ मिलेगी. The melting snow gives rise to many big rivers like the Ganga, the Yamuna and Brahmaputra. तो ये जो mountains है ना, नदर्न माउंटेन्स, इसके ऊपर जो स्नो है वो बहुत सारी आपको रिवर्स देती है. कैसे? पिघलने पर. और आप ये देखोगे मैप में, जो पर्पल वाला एरिया है वो आपका है नदर्न माउंटेन. फिर जो ग्रीन वाला एरिया है वो आपका है नदर्न प्लेन्स. ऑरेंज वाला जो एरिया है वो है आपका, रेड वाला जो एरिया है वो आपका थार डेजर्ट. पिंक वाला एरिया आपका डेक्कन प्लेट्यू. ऑरेंज वाला जो है आपका कोस्टल प्लेन जो भी बिल्कुल पानी के साथ साथ है. फिर जो ब्लू वाला है दैट इज योर आइलैंड एरिया. ये आप दिख रहा है, ये सारा का सारा आइलैंड है. हाउ ब्यूटिफुल इट्स डिस्क्राइब्ड. सो द मेल्टिंग स्नो गिव्स राइज टू मेनी बिग रिवर्स लाइक गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र. ये आप पिक्चर में ध्यान से देख सकते हैं, हिमालयस है और ये है हिमालय की फुट हिल्स. ठीक है, छोटी छोटी हिल्स, इसका एरिया नीचे का. Nothing grows on the upper slopes of the mountains because it is very cold and rocky. वाह, because it is very cold and rocky. तो जो माउंटेन्स होते हैं, हिमालयन माउंटेन्स की टॉप पर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो सकती, कुछ भी खाने की चीज़ नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी नहीं है. वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर और बर्फ है. ठीक है. द लोअर स्लोप्स हैव थिक फॉरेस्ट्स. बट जो लोअर स्लोप्स है ना, ढलान है जो माउंटेन्स की, जैसे ये माउंटेन हो गया, इसकी ढलान पर बहुत सारे फॉरेस्ट मिलेंगे आपको. ठीक है, टाउन्स मिलेंगे, विलेजेस मिलेंगे. In these areas, people grow fruits, vegetables and other crops. इस एरिया में लोग जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और भी बहुत सारी फसलें उगाते हैं. Below these foothills lie the Terai region. इन फुट हिल्स के नीचे जो है पास में तराई रीजन आता है. वो क्या होता है तराई रीजन? इट इज एन एरिया कवर्ड बाय ऑल ग्रासेस. बिलो दीज फुट हिल्स लाइज द तेराई रीजन. तो इन फुट हिल्स के पास में नीचे जो है तेराई रीजन आता है. ये तेराई रीजन क्या होता है? इट इज़ एन एरिया कवर्ड बाय टॉल ग्रासेस, मैनी एनिमल्स सच एज द
टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोरस, डियर फाउंड हियर। तो जो हिमालयन माउंटेन्स की जो फुट हिल्स होती हैं, फुट हिल्स के जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पर बहुत ही लंबी लंबी ग्रास जो है वो पाई जाती है। और यहाँ पर क्या मिलता है आपको, बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं। एनिमल्स में एलिफेंट आ गया, राइनोसोरस, डियर, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। नॉट मैनी पीपल लिव हियर, और यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते। नॉलेज वॉल्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट हिमालयन पीक इन द वर्ल्ड, इट लाइज इन नेपाल। जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची पीक है पूरे वर्ल्ड में, बट ये नेपाल में पाई जाती है। ठीक है, ओके। ये वाला नॉलेज वॉल्ट, द सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू हैव माउंटेन रेंजेस। हम सोचते हैं ना कि सिर्फ नॉर्थ में आपको माउंटेन्स मिलेंगे, इंडिया के नहीं, आपको जो है साउथ में भी माउंटेन्स हैं, और इंडिया के सेंट्रल पार्ट में भी माउंटेन्स हैं। द विंध्य एंड सतपुरा रेंजेस आर इन द सेंट्रल इंडिया। ठीक है, जो विंध्य और सतपुरा रेंज है वो कहाँ पर है, सेंट्रल इंडिया में, और जो नीलगिरी है वो कहाँ पर है, साउथ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया लाई टुवर्ड्स द साउथ ऑफ हिमालय। अब जैसे कि हिमालय है तो हिमालय के नीचे साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स आ गए। इट इज वाटर्ड बाय द हिमालयन रिवर्स सच एज गंगा एंड यमुना। अब अगर पहाड़ों से नदी गिरेगी तो कहाँ आके गिरेगी, प्लेन्स पे आके तो गिरेगी ना, साउथ में, इसके नीचे आके गिरेगी। तो गंगा और यमुना हमें हिमालय से मिलते हैं। ठीक है, दीज रिवर्स ब्रिंग फाइन सॉइल कॉल्ड सिल्ट मेकिंग द एरिया वेरी फर्टाइल। ये जो है अपने साथ क्या लेकर आते हैं, अपने साथ सॉइल लेकर आती हैं ये नदियाँ, जिसको हम सिल्ट कहते हैं। इन सॉइल की मदद से जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है खाना उगा पाते हैं। सिल्ट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। जो सिल्ट है वो अच्छी मानी जाती है बहुत सारी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। मैनी ऑफ इंडियन सिटीज़ आर फाउंड इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स। इंडिया की बहुत सारी अच्छी सिटीज़ जो हैं नॉर्दर्न प्लेन में होती हैं। अ लॉट ऑफ पीपल लिव इन दीज प्लेन्स। बहुत सारे लोग रहते हैं इस प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली वेरी हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। हिमालयन माउंटेन्स स्टॉप द कोल्ड विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ। विदाउट देम इवन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ वुड बी फ्रीजिंग एंड फिल्ड विद स्नो। इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे कि जो हिमालय की जो रेंज होती है ना वो ऐसे आती है, ठीक है, इस तरीके से वो जाती है, मतलब इस तरीके से फैली होती है, और यहाँ पे हमारा प्लेन्स। तो यहाँ पर अगर ये माउंटेन्स है, माउंटेन्स यहाँ पर कोल्ड विंड्स को नहीं आने देते, तो ये हमें ठंड से बचाते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के बारे में अब हम लोग जानेंगे। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के जो है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आता है। इट कवर्स अ लार्ज एरिया ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान का बहुत सारा एरिया कवर करता है। दिस रीजन इज ड्राई एंड हॉट। यहाँ का जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और सूखा होता है। वाटर इज लेस एंड पीपल नीड टू वॉक अ लॉन्ग वे टू फेच वाटर फ्रॉम वेल्स। अब देखो लोग जो है ऐसे ऊँट पे सवार होकर जाते हैं पानी भरने के लिए दूर दूर, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं होता, कुओं से पानी निकाला जाता है। At times, sandstorms blow to cover everything. कभी कभी क्या होता है, जो आंधी चलती है रेत की और वो हर चीज़ को ढक देती है। Since soil is dry, it is difficult to grow plants and trees in that desert. क्योंकि soil जो है वो सूखी होती है, उसमें पानी नहीं होता, तो यहाँ पर आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। The summers are very hot and in winters the nights are bitterly cold. लिविंग कंडीशंस आर वेरी डिफिकल्ट है। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और ठंड में, स्पेशली ठंड में जब रात में बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ती है, और यहाँ की जो लिविंग कंडीशंस हैं वो बहुत मुश्किल है। नॉलेज वॉल्ट, an oasis is an area of desert that has water and some plants grown around it. Oasis क्या होता है?
ओएसिस एक ऐसा एरिया होता है डेजर्ट में जहाँ पर पानी होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे आपको मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत ग्रासेस आपको मिल जाएंगी, उसको बोलते हैं ओएसिस। डेजर्ट में ऐसी जगह को ओएसिस कहते हैं। दीज प्लेसेस प्रोवाइड रेस्ट, शेड एंड फूड एंड वाटर फॉर द पीपल हु ट्रैवल थ्रू द हॉट एंड सैंडी डेजर्ट। जैसे आप देख रहे हो इस फोटो में तालाब सा बना हुआ है, तो ये जो है ना जगह ओएसिस, ये लोगों को जो है आराम देती है, छाया देती है, पानी, फूड देती है, जो लोग जो है बहुत लंबे टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेक्कन प्लेट्यू। Deccan Plateau. Plateau is an area of flat land that is higher than the land around it. Plateau क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है फ्लैट लैंड का जो अपनी आसपास की ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर होता है. The southern part of India forms a peninsula which is surrounded by the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east and Indian Ocean in the साउथ. तो जो साउथ का पार्ट है हमारे इंडिया का, वो एक पेनिनसुला है जिसके तीनों तरफ आपको पानी मिलेगा. वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में मिलेगा इंडियन ओशन. द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अ प्लेट्यू. इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है वो भी एक प्लेट्यू है. Thus it is also known as the peninsular plateau. इसलिए इसको एक peninsular plateau भी बोला जाता है. The peninsular plateau or the Deccan plateau lies south of the northern plains. जो Deccan plateau है या फिर peninsular plateau है वो northern plains के south में मिलता है. It slopes from west to east. That is why most rivers in this region flow from west to east. तो उसकी जो ढलान है वो वेस्ट से ईस्ट में है, इसलिए जो रिवर्स हैं वो भी ऐसे ही वेस्ट से ईस्ट में जाती हैं. अब कौन कौन सी रिवर्स हैं? रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो इनटू दी बे ऑफ बंगाल. तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है वो बे ऑफ बंगाल ईस्ट में जाते हैं. द नर्मदा एंड तापी रिवर्स फ्लो इनटू दी अरेबियन सी. और जो नर्मदा और तापी रिवर जो है वो कहाँ जाते हैं? अरेबियन सी में. These rivers water this area. ये जो रिवर्स होती हैं ये अपने आसपास की जगहों को पानी देती हैं. However, these areas are not as fertile as the plains. पर ये जो एरिया होते हैं ना ये प्लेन्स की तरह अच्छे फर्टाइल नहीं होते. The Satpura and Vindhya ranges of hills in central India separate the Deccan Plateau from the plains of the north. तो कौन सी रेंजेस हैं? सतपुरा और विंध्या रेंजेस. जो ये हिल्स हैं ये डक्कन प्लेट्यू को अलग करती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स से. ओके, नेक्स्ट क्या है? द कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन्स आर आल्सो फाउंड अलोंग द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. है ना, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट है अपने इंडिया का. जैसे कि ये अपना मैप है, ऐसे समझ लो. फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है हमारा, तो ये अपना क्या है? वेस्ट, और ये क्या है? ईस्ट. यहाँ पर नैरो नैरो सी स्ट्रिप्स होते हैं, इसको हम कहते हैं वेस्ट कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट. इसको हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट. ठीक है, यहाँ पर होती है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर होता है अरेबियन सी. ऐसे समझो. ओके, तो इन कोस्टल प्लेन्स को क्या कहा जाता है? ईस्ट वाली साइड को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ईस्ट की तरफ जो है, जो प्लेन ईस्ट की तरफ है उसको कहा जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. एंड दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जो प्लेन्स वेस्ट कोस्ट की तरफ है, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ है, उनको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है. माउंटेन रेंजेस कॉल्ड द ईस्टर्न घाट्स इन द वेस्टर्न घाट्स. जो माउंटेन रेंजेस है कहाँ पर? ईस्ट में और वेस्ट में. ये जो है ना अलग करती हैं किसको? कोस्टल प्लेन्स को. किससे? डेक्कन प्लेटू से. ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, माउंटेन रेंजेस कॉल्ड द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स सेपरेट द डेक्कन प्लेटू फ्रॉम द कोस्टल प्लेन. These mountain ranges are not as high as Himalayan range. तो ये हिमालयन रेंज की तरह उतने ऊंचे नहीं होते.
द कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। जो कोस्टल प्लेन्स है वो कन्याकुमारी में मिलते हैं तमिलनाडु के अंदर। ओके, द कोस्टल प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। ये जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं। अ नंबर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर। बहुत सारी क्रॉप्स जो है यहाँ पर उगाई जाती हैं। द टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ना तो टेम्परेचर ठंडा ना ही गर्म होता है। दिस रीजन ऑल्सो हैज़ मैनी मिनरल्स। और यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है? द आइलैंड एरियाज। ऑलराइट, इंडिया हैज़ टू मेन आइलैंड एरियाज। इंडिया के पास 2 आइलैंड्स हैं। कौन से? दीज आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। तो ये जो आइलैंड एरियाज है ना इंडिया के पास, इनके चारों तरफ पानी है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ऑन द ईस्टर्न साइड्स। अंडमान एंड निकोबार किस तरफ है? ईस्टर्न साइड में, इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में है ये। द अदर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी। और लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरेबियन सी में है, वेस्ट की तरफ। आइलैंड्स आर ब्यूटिफुल प्लेसेस, मैनी टूरिस्ट्स विजिट देम ईच ईयर। जो आइलैंड्स है ना वो बहुत ही सुंदर जगह होती है और बहुत सारे जो टूरिस्ट्स हैं वो हर साल वहाँ पर जाके विजिट करते हैं। यू कैन सी इन द मैप, ये हमारा लक्षद्वीप, ठीक है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। और ये हमारा अंडमान आइलैंड, अंडमान, और ये निकोबार। ऑलराइट, इट्स टाइम टू डू द क्वेश्चन आंसर्स। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया आर क्या है? हिमालयाज। Okay, the river Godavari, Krishna, Kaveri flow into the Bay of Bengal. Andaman and Nicobar are islands. The Great Indian Desert is also known as Thar Desert. Okay, fill in the blanks करेंगे। India can be broadly divided into dash physical divisions. कितनी physical divisions? 6. The plains in the north are very fertile. The Himalayas are in the dash of India. कहाँ पर है हिमालयस? इंडिया के नॉर्थ में। The Narmada and Tapi rivers flow into the Arabian Sea. Now let's do the true false. The northern plains of India lie towards the south of Himalaya. True. The Thar desert covers a large area of Rajasthan. True. Lakshadweep is located in the Bay of Bengal. Lakshadweep is located in the Bay of Bengal. False. India has 5 main island areas. False. Match the following columns. The Himalayas, world's highest mountain range. The northern plains, flat and fertile in North India. The Thar desert, Rajasthan. Deccan Plateau, Peninsula. Island areas, Lakshadweep and Andaman and Nicobar. So I hope, my dear students, you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.